आज आवाज आ रही है? Am I audible? आज हम थोड़ा बात करेंगे कि और थोड़ा कुंभक के बारे में मैं आपको बताता हूँ और बीमारी के बारे में बताता हूँ। हाउ टू हाउ यू कैन हैंडल एनी काइंड ऑफ डिजीज इन योर बॉडी। आप किसी भी तरीके की डिफिकल्टी को कैसे हैंडल कर सकते हैं। सो आपके शरीर के अंदर कोई भी काम कैसे होता है, एनीथिंग एनी फंक्शन दैट हैपेंस इनसाइड योर बॉडी, हाउ इट हैपेंस, कैसे होगा। सो पुटिंग फूड इन माउथ, भोजन डाल देना केवल मुंह में, इससे तो काम पूरा नहीं होता। इट डजंट satisfies what the food is supposed to do. So your body has to work upon it, isn't it? हम्म। एक बड़ा सुंदर सा संस्कृत का दोहा है, श्लोक है। यू नो, बचपन में ऐसे पढ़ा, आजकल तो पता नहीं है कि नहीं है। सो इट सेज, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। ये बहुत गहरी बात बता रहे हैं, पर हम जब ट्रांसलेट करके समझाते हैं तो उतनी गहरी बात रह नहीं जाती। तो ये कह रहे कि केवल सोचने से काम नहीं होता, उसके बाद आपको उस पर एक्शन करना होता है, काम उस पर करना होता है, कुछ करना होता है। और आजकल हमारे पास सोचने का ज्यादा समय है, काम करने कम हो गया नहीं। आप देख लीजिए, इन किचन ऑल्सो, है ना, यू जस्ट हैव टू प्रेस अ बटन। एक बटन प्रेस किया, उसके बाद हो गया काम। वो सिलवट्टा पीसना या इडली का बैटर में वो सब कहाँ रहेगा। आदमी को देख लो आप, physical activity for a male has gone down drastically. So when we say udyama means physical activity. उद्यम, वहीं से उद्योग, when many people do physical activity, that is उद्योग। उद्योग का मतलब क्या होता है? अभी कहते हैं बिजनेस होता है। बिजनेस कोई पर्सनालिटी थोड़ी, बिजनेस कोई इंसान थोड़ी। सो उद्योग मीन्स when many people work together so work is not physical work at this point of time, it can be anything. ज्यादातर लोग स्क्रीन देख रहे होते हैं, जरा सा खाली टाइम मिले, अ लिटिल स्पेस, और वो फट से स्क्रीन देखना शुरू करता है। मे बी काम की भी, कुछ लोगों को काम के लिए भी करना पड़ता है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल डू इट फॉर थोड़ा बीच में रेस्पाइट, थोड़ा रेस्ट मिल गया तो एंटरटेन कर लिया अपने आप, फट से एंटरटेन कर लिया। काम में तो एंटरटेनमेंट होता नहीं। बट दिस मीन्स अनलेस एंड अनटिल देयर इज एन एक्टिविटी। अब जरा ध्यान से सुनिए, मैं इसके पीछे जाऊंगा थोड़ा। चीजें सामने बहुत सिंपल लगती है, बट इफ यू गो बिहाइंड देन इट ओपन्स अप। जब तक किसी चीज को साधेंगे नहीं, साधना तपस नहीं करेंगे, तब तक आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते। सो फॉर एवरीथिंग यू हैव टू गो अ लिटिल डीपर डीपर डीपर। एक्शन, ये दुनिया ही एक्शन की दुनिया है। अगर कोई एक्शन नहीं कर पा रहा तो वो जीवित नहीं है, मृत है।
उद्यम इज कॉन्शियस एक्शन। जब उद्यम कहते हैं तो आप अपनी इच्छा से जो एक्शन करते हैं, दैट इज उद्यम। ये उद्यम ही जो है, इसके लिए आपका शरीर बना हुआ। योर बॉडी इज डिजाइन्ड फॉर उद्यम। आपका शरीर बना हुआ है, और अगर इसी को आप कम कर देंगे तो ये शरीर खराब होना शुरू हो जाएगा। द बॉडी विल स्टार्ट रॉटिंग। द कैपेबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू फंक्शन विल गो डाउन। तो भारत में इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी हमने 8,000 साल पूरे दुनिया पे राज किया। एक तरीके से सबसे बड़ी इकोनॉमी थी हमारी फॉर 8,000 ईयर्स। तो आपको क्या लगता है 8,000 साल जिसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, वो अपने आराम के लिए तो सब कुछ कर लेगा ना। जैसे आजकल आप सोच रहे हैं कि भाई एक रोबोट आके आपके मुंह में खाना भी डाल दे, और शायद हाथ अंदर डाल के उसको पचा भी दे, क्योंकि आप पचा तो पाएंगे नहीं। नैनो रोबोट्स बना लेते हैं, अंदर डाल देते हैं, जाके वो पचाएंगे खाना। फिर तो लाइफ उन्हीं की होगी, आपकी तो लाइफ होगी नहीं। आप कितना भी, जिसे हम आजकल सो कॉल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, वो डेवलपमेंट अपने को मारने के लिए कर रहे हैं। तो जो थॉट प्रोसेस है वो किसका थॉट प्रोसेस है? हमारा नहीं है, पाश्चात्य जगत का थॉट प्रोसेस है, अब्राहमिकल थॉट प्रोसेस है। और इसी वजह से हमारा शरीर बर्बाद हो गया। आपको जो काम करना चाहिए वो दवाई कर दे तो अच्छा। तो आप थोड़ी जिएंगे, दवाई जिएगा। तो आपसे ज्यादा दवाइयां हैं दुनिया में आजकल, है कि नहीं? जो उद्यम करेगा वो ज्यादा बढ़ जाएगा ना। नियम है, संसार का नियम है। उद्यम जो करेगा बढ़ जाएगा। जो ज्यादा घूमेगा वो ज्यादा बढ़ जाएगा। ज्यादा कौन घूम रहा है? दवाइयां ज्यादा घूम रही है, आपने तो घूमना बंद कर दिया। नहीं, दवाइयां घूम रही है कि नहीं घूम रही? आपके शरीर के अंदर भी, आपके शरीर के बाहर भी केमिकल ही घूम रहा है ना। खेतों में केमिकल घूम रहा है, फलों सब्जियों में केमिकल घूम रहा है, आपके शरीर में केमिकल घूम रहा है। तो ज्यादा बड़ा है आपसे, तो ज्यादा जी रहा है। नहीं। तो इतना सिंपल सा नियम हजारों सालों से हमारे देश में कहा गया कि भाई अग्नि में आप जो भी डालोगे वो बढ़ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है ना, यज्ञ यज्ञ हवन, इन सब का कॉन्सेप्ट क्या है? आप उसमें जो डालोगे वो फैल जाएगा। तो आप उसमें बहुत सारी तरीके की अच्छी चीजें डालते हैं क्योंकि आप वही फैलाना चाहते हैं। आप उसमें एक इच्छा डालते हैं जो बहुत सुंदर इच्छा है, सबका भला हो, सर्वे संतु निरामया सर्वे भवन्तु सुखिनः। वो इच्छा डालते हैं, वो इच्छा फैलेगी। तो ये पूरा संसार जो है ना, वो हवन चल रहा है। आप जो डालोगे बढ़ जाएगा। जो डालोगे बढ़ जाएगा। इसी को विष्णु कहते हैं। विष्णु कहीं आसमान में नहीं बैठे हुए। ये संसार विष्णु के नियम से चलता है। विष्णु का मतलब है कोई कुछ भी डालो बढ़ जाएगा। बीज डालो मिट्टी में, बढ़ जाएगा वो। अपने अंदर क्या डाल रहे हैं? मालूम है आपको अपने अंदर क्या डाल रहे हैं? बढ़ जाएगा वो। इसी को कहते हैं धर्म। आपको अगर संसार का धर्म नहीं मालूम और धर्म पालन नहीं करेंगे तो फिर खराब हो जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगी। क्या गलत कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप जो डालोगे बढ़ जाएगा। ये तो विष्णु का नियम है।
सो डायनामिक फैक्टर है ये पूरे यूनिवर्स का, डायनामिज्म। इसमें जो डालते हैं बढ़ जाए, जो चीज आप सोचेंगे ना, सोचते सोचते आप फंस जाएंगे उसके अंदर। होता है नहीं, यू नॉट बी एबल टू गेट आउट ऑफ दैट। एक चीज को दो चार बार सोच लीजिए, बस आप फंस गए। क्योंकि वो वैसे ही घूमता है, एम्पलीफाई होता जाता है। और लोगों को आजकल तो सोचते सोचते आप नफरत प्यार सब कुछ कर लेते हैं कि नहीं करते। आपकी सोच में ही नफरत और प्यार होता है, एक्चुअल में तो नहीं होता। देखो, एक्चुअल में तो प्यार हुआ, उसके बाद साथ में रहने लग गए तो फिर बर्तन भांडे फूटने लगते हैं, डंडे चलने लग जाते हैं, मालूम हो जाता है, असलियत मालूम हो जाती है ना। तो वो तो आपके दिमाग का गेम था, क्योंकि ये नियम है। ये आपके दिमाग में ही नहीं चल रहा, आपके शरीर में चल रहा है, बाहर चल रहा है, वातावरण में चल रहा है, हर जगह सोसाइटी में यही चल रहा है। अब जो चीज बढ़ा दो बढ़ जाएगा। अंग्रेजों ने हमें पता नहीं कितने सौ सालों से बेवकूफ बना के रखा ना। हम तो सोचते रहे वो जो बोल रहे हैं सही है, सही है, सही है। और आज इतना फंस गए हैं कि चाह के भी नहीं निकल सकते। वो कहते हैं हम तो डायबिटीज ठीक नहीं करते, फिर भी उनके दरवाजे पे जाते हैं, ठक ठक, भाई हमारा इलाज कर दो। नहीं जी, हम तो ठीक नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, और कहाँ जाए हम तो ब्लड प्रेशर ठीक नहीं करते, फिर भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं। क्योंकि वो आपको थोड़ा धोखा दे देता है। आपके शरीर से अगर मैं पानी निकाल दूं तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? वही कर रहे हैं ना, दवाई खिला के पानी निकाल दे रहे हैं, क्या देखो कम हो गया। अरे ये कौन सा कमाल का काम कर रहे हो आप। पानी निकालोगे तो हार्ट पे लोड आ जाता, इसलिए हार्ट अटैक नंबर वन कॉज ऑफ डेथ बन गया। मगर हमें समझ ही नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा, क्योंकि हमने वही बढ़ा दिया कि दवाई खाना पड़ता है ब्लड प्रेशर। दिस इज कॉल्ड एज मार्केटिंग, इसी को मार्केटिंग कहते हैं। कोई भी दवाई खा के ऐसा नहीं हुआ कि उसने कभी भी रोक दिया हो, वो दूसरी दवाई उसकी लाइफ में ऐड होती है, फिर तीसरी ऐड होती है, चौथी ऐड होती है, पांचवी ऐड होती है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमें लग रहा है कोई मेडिसिन बन जाएगी जो मुझे ठीक कर देगी। आपने आज के टाइम पे कितने इंसान देखे जो कि घर पे जिनकी मृत्यु होती है? कितने ऐसे बच्चे देखे जो घर में पैदा होते हैं? आपने सोचा क्यों नहीं, ये बताइए। सोचना चाहिए ना। ना घर में बच्चे पैदा हो रहे हैं, ना घर में मृत्यु हो रही है। इतनी खराब हालत कर दी हमने। दिस इज द वर्स्ट काइंड ऑफ सिनारियो। तो आपके दिमाग में जो डाल दिया जाता है ना, आप उससे निकल नहीं पाते। मगर ये नियम है, प्रकृति का नियम है ये, समझिए, इसी को विष्णु कहते हैं। दिमाग में कोई चीज आप चलाएंगे तो एक्चुअली में वो सामने प्रकट भी हो जाती है। किसके लिए? आपके लिए, और किसी के लिए नहीं। तो आपकी सोच आपको अपने सोच के हिसाब से दुनिया दिखा रही है, और आपको कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, ये पर्सनालिटी जो आपकी है ना, वो आपने क्रिएट किया है। दुनिया ऐसी है नहीं जैसा आपको दिख रही है। तो आपका चश्मा वैसे रंग की दुनिया दिखती है। इसीलिए भारतीय परंपराओं में कभी भी गहन अध्ययन, बहुत जीवन के गहराई में जाने के लिए हमने पिक एंड चूज किया कि सभी नहीं जाएंगे भाई, सभी तो डिस्टॉर्ट कर देंगे चीजों को। सो फर्स्ट यू बिकम डिटैच्ड, ओनली देन यू गो अहेड। सच है ना? ऐसा ही होना चाहिए। मगर ये नियम है विष्णु का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या डालोगे, जो डालोगे बढ़ जाएगा। नफरत डालोगे नफरत बढ़ जाएगा, प्यार डालोगे प्यार बढ़ जाएगा। मगर दोनों ही फसावट है, दोनों ही ट्रैप है।
इसीलिए इस देश में कहते हैं मुक्ति, फंस गए, हमें मुक्ति चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए। लेकिन फ्रीडम के लिए भी पहले रियलाइजेशन होना चाहिए, पहले समझ में आना चाहिए कि हम फंसे हुए हैं। तो अभी तो बीमारियां फंसे हुए। तो बीमारी का मतलब क्या होता है? दोबारा से आ जाइए उसी पे, डायनेमिक फैक्टर। आपके हाथ हिलाने में तकलीफ हो रही तो वो प्रॉब्लम है ना। हार्ट के काम करने में तकलीफ हो रही है तो प्रॉब्लम है। तकलीफ क्या है? किसी भी चीज का डायनेमिक एक्शन, मूवमेंट, मूवमेंट, जिसको हम वात कहते हैं वात दोष, वात रोग जो होगा ना, उसमें वात तो जुड़ा होता ही है। आयुर्वेद वाले भी, अभी आयुर्वेद में वाले भी वायु को, वात को नहीं समझ पा रहे, वायु बोलते हैं, वायु के साथ ज्यादा जोड़ते हैं। इसीलिए वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे। कुछ हद तक कर पाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही उस पर काम ही नहीं किया। आपने सारा धंधा तो अमेरिका को दिया, बेचारे आयुर्वेद वाले गरीब बैठे हुए। ना तो हम अपने बच्चे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, वो कॉलेज में भेजते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है पैसा तो कमा नहीं पाएगा। तो आप मेडिकल कॉलेज में अपने बच्चों को क्यों भेजते? पैसा कमाने के लिए भेजते, किसी को ठीक करने के लिए थोड़ी भेजते। ऊपर से उसमें इतना पैसा लगता है, वो बकाई तो करेगा ना, उसका वापसी तो होगी कि नहीं होगी। भाई एक सब इंस्पेक्टर है, उसके आ, बनने में अगर सपोज करो 10 लाख रुपए खर्चा कर दिया उसने, घूस देके वो बन गया 10 लाख रुपए, तो निकालेगा ना, 20 लाख रुपए तो निकालेगा। ये एक ऐसे डेवलपिंग कंट्री की हालत होती हो जाती है, क्योंकि हमारा पैसा तो वो लूट के खा रहे हैं, पाश्चात्य अमेरिका लूट के खा रहा है। भाई हमारे देश में आप किसी को कोई चीज कैसे दोगे बताओ? सपोज करो आपने, आपके पास में कुछ सामान है, अनाज है, तो कागज के टुकड़े के बदले तो अनाज दोगे नहीं ना आप बोलोगे इसकी वैल्यू, मुझे जो जरूरत है वो दो। बार्टर सिस्टम होता है ना। आपको मालूम है अमेरिकी डॉलर की क्या वैल्यू है? कागज है वो, जीरो वैल्यू, कुछ वैल्यू नहीं होती। दादा है वो, गली का दादा होता है ना, वो पर्चे में लिख के दे देता है कि भैया दे दे नहीं तो मार दूंगा। तो देना पड़ता है लोगों को, गुंडागर्दी है। अब कागज की तो वैल्यू है नहीं। यही काम यूरोप और अमेरिका ने किया। हम अपनी मेहनत, और हमारे बच्चे जो है वो पढ़ने में पैसा खर्च करें, मेहनत करें, और वो फ्री में खा देते हैं। तो कहने का मतलब कि अनलेस एंड अनटिल वी अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क, कैसे कोई चीज काम करती है, हम उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, या फिर उसको सही नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपनी आंखें जरूर खोलनी चाहिए। किसी ने कुछ बता दिया तो आपने मान लिया, ऐसा ना करें। कीप योर सेल्फ ओपन, एंड दिस इज अ ट्रीटमेंट ऑल्सो। अगर अपने आप को खुला छोड़ेंगे तो क्या होगा कि आपका मेंटल माइंड की संकीर्णता जो है वो जाती है। देन यू कैन थिंक अबाउट मेनी मोर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ योर प्रॉब्लम। सो डायनामिज्म समझ लीजिए। आप वात को समझ लो, आप किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अब वात का मतलब आपके अंदर क्या होता? आपको मालूम है, आपने कभी कभी बहुत रिलैक्स फील किया होगा और कभी कभी बहुत परेशान फील किया होगा अपने अंदर, है ना। मैं आपको बात बता रहा हूं, मैं आपको डिजीज बता रहा हूं, डिजीज क्या होता है। तो एक समय आपने ऐसा भी फील किया, व्हेन यू आर सिटिंग एंड यू आर सिटिंग पीसफुली, वेरी रिलैक्स, यू डोंट नीड एनीथिंग, अच्छा लग रहा है, कुछ भी करने में अच्छा लग रहा है। अब चाय पी रहे हैं तो बड़ा मजा आ रहा है, बातें कर रहे हैं तो बड़ा मजा आ रहा है, आपको भोजन का टेस्ट आ रहा है, आपको जीवन का आनंद आ रहा है। और एक ऐसा टाइम है, सब कुछ अच्छा है, टेस्टी फूड सामने रखा हुआ है, अपने अपने दोस्त और अपने हमदर्द सामने बैठे हुए हैं, मगर जीवन में कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बैंक में पैसा है फिर भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो ये दोनों चीज जो है, इसमें क्या फर्क आ गया?
इसमें आपके अंदर क्या फर्क आ गया? आपके बॉडी के अंदर किसी ना किसी तरीके की मूवमेंट जो है वो गड़बड़ हो गई है। चाहे वो ऑर्गन फंक्शन हो सकता है, चाहे वो खून का ब्लड का मूवमेंट हो सकता है, चाहे वो फूड का मूवमेंट हो सकता है, लिम्फ का मूवमेंट हो सकता है, कोई भी मूवमेंट जो है वो ठीक नहीं है। अच्छा, इसको दूसरी चीज के साथ भी जोड़ा जा सकता है, जिसे कहते हैं आपका प्रेशर ग्रेडियंट और टेम्परेचर ग्रेडियंट बॉडी का जो है वो सही लेवल पे नहीं है। अगर बॉडी के अंदर प्रेशर फ्लक्चुएट करेगा और टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, और वही मूवमेंट स्मूथ हो जाएगी तो आपको अच्छा लगेगा। तो क्या होता है, कभी कभी आप भोजन करते हैं और ऐसा लगता है जैसे ये पेट फूलने लग गया, जैसे भोजन यहीं छाती पे ही रखा हुआ। हाँ, फिर आप क्या करते हो? आपका मन क्या करता है? आपका मन करता है कुछ बहुत तीखी चटपटी चीज खाई जाए, और आप वो खाने की बजाय आप क्या करते हैं, आप किसी से पूछते हैं कि भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बताओ क्या करना है। तो वो अपने हिसाब से आपको बताते हैं इनो पी लो, हाँ वो क्या कहते हैं, लिम्का पी लो, ऐसा कुछ ना कुछ आपको बताते हैं। या फिर कुछ देसी लोग होंगे तो बोलेंगे कि हींग हींग ले लो, हींग गोली खा लो। एक्चुअली जो वो आपने खाया उससे हुआ क्या? जो मूवमेंट रुक गई थी वो वापस चालू हुई तो आपको अच्छा लगा। हाँ या ना? अच्छा, यही चीज आप खुद कर सकते हैं क्या? आप थोड़ा चल लेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। मालूम है आपको? इफ यू जस्ट वॉक अ लिटिल मोर, चलने से क्या होता है, आप फ्लो ठीक कर लेते हैं अपने शरीर में, तो भी अच्छा लगेगा। आप अगर अपने शरीर के अंदर सांस रोक के जेंटली अपने बॉडी को टेंस करेंगे, थोड़ा करेंगे, तो भी आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपने फ्लो ठीक कर दिया। आपने वात का मूवमेंट जो है, प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो सही बना दिया। यही काम टेम्परेचर के हिसाब से भी होता है। बॉडी शरीर में अगर ज्यादा गर्मी लग रही है, देन यू से यूरिक एसिड बढ़ गया, टॉक्सिन्स बढ़ गए, इन्फ्लेमेशन बढ़ गया, उस समय क्या होता है, आप ठंडा कर लेंगे अपने आप को तो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, एक चीज जो पकड़नी है, क्योंकि हम कुंभक करने वाले हैं, तो कुंभक आप जब भी करेंगे आपके बॉडी का फ्लो तो उसमें सुधार तो होगा, बट टेम्परेचर बढ़ेगा आपका। तो हमेशा याद रखिए कि कुंभक करने के बाद अगर आपको अनईजी लग रहा है, गर्मी बढ़ गई शरीर के अंदर, तो आपको ठंडा करने की जरूरत है। कई बारी दर्द जो है वो गर्मी के कारण बढ़ जाते हैं, तो अगर ठंडा करेंगे तो दर्द कम हो जाएगा। तो होता क्या है कि आप एक पैरासिटामोल भी खा लेते हैं, या फिर ऐसे कोई जिसे कहते हैं एनएसएआईडी, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, पैरासिटामोल, डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक, इस तरीके के नाम आपको मालूम ही होंगे। हर एक के घर में दर्द की दवाई तो होगी। हाँ, क्या कहते हैं वो, ये सारी दवाइयां जो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर कहलाती हैं, चाहे वो एनएसएआईडी नॉन स्टेरॉयडल ड्रग हो, चाहे वो स्टीरॉयडल ड्रग हो। तो आपके शरीर में जब भी कोई गर्मी बढ़ती है, टॉक्सिन्स बढ़ते हैं ना, आपका शरीर का इंडिकेटर है मतलब एक चीज रिलीज होती है आपके शरीर में, जो अपने खुद को बताती है कि भाई ये ज्यादा है, तो इसके लिए अब आगे का मामला चालू करो। उसे प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। आप उसी को इनहिबिट करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन से ना आपके शरीर में पेन आता है, और पेन शरीर को बताता है कि पेन आया है, कुछ गड़बड़ी हो गई, उसको ठीक करो। तो आप पेन को खत्म कर देते हैं, यानी शरीर के अपने आप को ठीक करने की क्षमता को खत्म कर देते हैं। इसीलिए आज की जनरेशन में एक चीज आप साफ देख पाएंगे, हमें दर्द झेलने की बिल्कुल भी हमारे अंदर क्षमता नहीं है। हमारे पूर्वज जो थे, हमारे दादा दादी नाना नानी जो है, वो पता नहीं कैसे कैसे दर्द झेल जाते थे, और आज जरा सा दर्द भी हम नहीं झेल पाते हैं। एक और बात मैं बताऊं, इसको सीधा सीधा कनेक्ट कर रहा हूं, दर्द ना झेलने का मतलब आपके अंदर वायु दोष बढ़ने के चांस
ज्यादा हो गए। और दर्द झेलने का मतलब अब वायु दोष होने के चांस कम। तो दर्द ना झेलने की क्षमता का मतलब ये भी होता है कि आपके अंदर बीमारी के चांसेस या फिर तकलीफ, डिसीज के चांस बढ़ गए। वायु आपके शरीर में हमेशा कुंभक से रोका जाता है। कुंभक का मतलब क्या होता है? आपने सांस रोक ली ना, तो जो आपके शरीर में वायु जिस तरीके से मूव कर रहा है उसको चेंज करने लग गया। तो कुंभक करने वालों का दर्द झेलने की क्षमता भी बढ़ जाती है। ये अगर आप 1 साल कुंभक करेंगे तो पता चलेगा, 1 साल का कंपैरिजन में आपकी फिजिकल कैपेबिलिटी दर्द को झेलने की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी बात, कोई प्रॉब्लम आएगी तो बहुत जल्दी कम हो जाएगी। ये हमने बड़ा बड़ा एग्जाम्पल, बड़ा एक्सपेरिमेंट किया कोरोना पीरियड में, कि कुंभक जो करते थे उनके 3 दिन के अंदर बिना दवाई बिना कुछ के ठीक हो जाते, और जो कुंभक नहीं करते थे उनको दवाई से, या फिर चाहे वो केमिकल हो चाहे वो नेचुरल दवाई, नेचुरल फिर भी बेटर है, मगर वो हमेशा एक्सटेंड करता था, 1 हफ्ते 10 दिन ऐसा एक्सटेंड करता था। तो ये आपकी इम्यूनिटी बेसिकली बेसिकली वायु या वात है, आपके शरीर का वात है। तो वात पक्ष जितना कमजोर होगा उतनी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, वात पक्ष जितना स्ट्रांग होगा इम्यूनिटी स्ट्रांग। एक चीज जो आप लोग देखेंगे ये कुंभक करके, आप एक चीज हर एक कोई देखेगा, आपके शरीर को इस्तेमाल करने की क्षमता, यानी आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएंगे, ज्यादा काम कर पाएंगे, ज्यादा आप जल्दी थकेंगे नहीं। तो ये भी आपको बता रहा हूं, ये भी वायु की क्षमता ही बढ़ा रहे हैं, यानी डायनामिक कैपेबिलिटी हम बढ़ा रहे हैं, हम आपकी डायनामिक कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। अब वापस मैं उसी बात पे, आप बात को और समझो, आप बात को और समझो, मैं अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सो दैट यू गेट टू नो कि मुझे क्या क्या करना। देखो शरीर भी इंडिकेटर दे रहा है ना, जब आपको जो खाने का मन कर रहा है मतलब वो बता रहा है कि ये प्रॉब्लम है, तो ये खाने से मुझे थोड़ा सुधार आ जाए। तो अगर आप उस पर जाएंगे, आजकल एक कॉमन चीज बता दी गई है, सबको आध्यात्मिक बनाने की कोशिश की जा रही है, विच इज अ रॉन्ग थिंग। सबको स्पिरिचुअल बनाने की कोशिश की जा रही है, और इस चक्कर में स्पिरिचुअलिटी का ऑप्शन जो है वक्त, मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो और कम होती जा रही है। स्पिरिचुअलिटी होक्स बनता जा रहा है, हवाबाजी बनती जा रही है। तो पहली बात, ये बात हर एक चीज, एक पर्टिकुलर चीज हर एक पे लागू नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को ना बहुत मिर्च खाएंगे तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और कुछ लोगों को जरा सी मिर्च खाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है। एक्चुअली जिनका बहुत मिर्च खाने का मन करता है उनके लिए वो दवाई है। जिनका कफ बड़ा होगा बॉडी में उनको तीखा खाने का मन करेगा, खट्टा खाने का मन करेगा। अच्छा, आमतौर पे आप जानते हैं ना खट्टा खाने का मन किसको करता? एक प्रेग्नेंट लेडी को खट्टा खाने का मन करता ना। और प्रेग्नेंट लेडी को हम कहते हैं मेदिनी, मेद बढ़ा जिसका, क्योंकि मेद से ही एक बेबी बनेगा। तो मेद का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कैसे होगा? जब आप खट्टा खाएंगे तीखा खाएंगे तो उसका इस्तेमाल होता है, वो मेद पिघलेगा, कन्वर्ट होगा किसी और चीज में, उसका डाइजेशन होता प्रॉपरली। तो आप एक आइडिया पे भोजन खा रहे हैं, अपने शरीर पे भोजन नहीं ले रहे, शरीर के हिसाब से एक आइडिया पे ले रहे हैं कि नहीं नहीं मिर्च मसाला ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, या इस तरीके की चीज नहीं खानी चाहिए। एक आइडिया पे आप भोजन ले रहे हैं। आप आइडिया पे भोजन ना लें, आप अपने शरीर की जरूरत के हिसाब से भोजन लें, आप देखेंगे आपके बीमार होने के चांसेस कम हो जाएंगे।
तो पहली बात तो एक सपोर्ट तो आपको जो मन कर रहा है उस समय शरीर डिमांड कर रहा है, आपको क्या मन कर रहा है वो नहीं, शरीर क्या डिमांड कर रहा है उसकी तरफ में थोड़ा जाए। और टाइम से भोजन लेने की बजाय भूख लगे तो भोजन ले, आए ना, खूब भूख लगने दीजिए उसके बाद में लीजिए भोजन। भाई डिमांड भी तो आनी चाहिए ना, कि जबरदस्ती खिलाए जा रहे हो। मां एक बच्चे को दूध कब पिलाती है? जब वो मांगता है। तो इतना सिंपल कॉमन सेंस होना चाहिए हमारे पास में ना। भूख लगे थोड़ा सा वेट कीजिए और भूख लगने दीजिए, फिर क्या होगा, डिमांड बॉडी की बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो वो रस निकालेगा, एंजाइम्स निकालेगा, हॉर्मोन्स निकालेगा, फिर आप उसको फीड करेंगे तो वो प्रॉपर यूटिलाइज होगा, वो शरीर में इस्तेमाल होगा, नहीं तो होगा ही नहीं इस्तेमाल। इसीलिए डिमांड को बढ़ाना ये भी एक बात को एड्रेस करने का तरीका है। नहीं तो जबरदस्ती डिमांड को बढ़ाई जाती थी, जिसे हम लंघनम कहते थे। लंघनम वात के प्रकोप को कम करने का ही तरीका है। जिसे लंघन कहते हैं ना, आप थोड़ा वेट कीजिए, नहीं इतनी जल्दी मत भोजन लीजिए। So at least they should be, if you are disease, if you have some disease, तो आपको चाहिए ना कि लोड ना डालें शरीर के ऊपर। So when you have difficulty, take twice a day meal, 2 बार भोजन करें, एक 11 बजे कर लें, एक 7-8 बजे कर लें, दैट्स इट, हो गया काम। तो वात को रोकने का तरीका, आप ज्यादा भोजन लेंगे तो वात का प्रकोप हो जाएगा, उसे कहते हैं प्रकोप हो जाएगा। आपके शरीर में चीजें ना जबरदस्ती आप घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज नॉट राइट। दूसरी चीज, आप रोकते, कोई भी एक्शन करते हो उसको रोकते कैसे हो, वो करते कैसे हो, आप हमेशा कुंभक करके ही करते हो। तो वात को रोकने का सबसे इफेक्टिव तरीका कुंभक, लेकिन इसको भी हम गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो दुनिया में कोई भी चीज सही नहीं हो और गलत नहीं होती, हाउ यू डू इट, वहां पे चाबी है ना। शरीर से ज्यादा काम लें तो थक जाएंगे ना, मगर वही काम आप सुंदर तरीके से लेंगे तो रिजुविनेट हो जाएंगे, डांस करेंगे तो रिजुविनेट हो जाएंगे और तरोताजा हो जाएंगे, है कि नहीं है। तो आप तो फिर भी शरीर का ही काम कर ले रहे हैं, मगर आप बड़े सुंदर तरीके से ले रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, खराब तरीके से लेंगे तो खराब। तो आजकल जो लोग बाग काम कर रहे हैं ना, दे आर नॉट एबल टू रिलेट इट विद देयर लाइफ, जीवन के साथ उसको रिलेट नहीं करता, आपका शरीर नहीं कर पा रहा। किसी कॉर्पोरेट में जाके काम करते हैं, वो आपको इस्तेमाल करके पैसा कमाते हैं, आप तो केवल एक पार्ट हैं, आपको उस काम के बारे में बहुत ज्यादा कुछ मालूम नहीं। तो आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आपको एक्चुअली मालूम नहीं, तो वो काम लोड बन जाता है आपके लिए। एक मां अगर अपने बच्चे के लिए भोजन बना रही है तो वो भोजन बनाना लोड नहीं है उसके लिए। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है इससे क्या होने वाला है। मगर आप एक काम ऐसा करें जिस आपके परिवार या आपके जानकार लोगों के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, तो वो लोड होता है आपके लिए। इसीलिए काम को जिस तरीके से हमने किया कर रहे हैं आज के टाइम पे, वो लोड है सबके लिए। अगर वही बहुत सुंदर तरीके से करते, पहले जो लोग काम करते तो बड़ा मेहनत का काम होता था, शारीरिक मेहनत ज्यादा लगता था, मगर उनको थकावट इतनी नहीं होती थी जितनी कि आजकल टेबल पे बैठ के हो जाती है। एक लोहार लोहे का काम करता था, एक काष्टकार जो हो गया लकड़ी का काम करता था, है ना, ये सब मेहनत का काम। एक किसान खेती का काम करता, मेहनत का काम है, मगर वो ऐसे नहीं थकते थे जितना कि हम टेबल पे बैठ के थक जाते हैं। किचन में जाके थोड़ा भोजन बनाते तो थक जाते हैं, लगता है फटाफट खत्म करो, निपटाओ उसको, क्योंकि आप अपने जीवन के साथ में इसका रिलेशनशिप देख नहीं पा रहे। तो आप कैसे काम करेंगे वो बहुत जरूरी है।
आपको याद है वो, मुझे तो याद है मेरी दादी जो थी वो खेत से बहुत बड़ा, जब धान काटते थे तो धान का गट्ठा सिर पे उठा लेती थी और 2-3 किलोमीटर चल जाती थी। आज तो शायद हम उठा भी नहीं पाएंगे उसको, चलना तो दूर की बात है। मगर एक जो मैजिक होता है ना उसका, एक जो मैजिक होता है ना उसका, वो क्या था? तो ये चीज मैंने बड़ी ध्यान से ऑब्जर्व की कि वो जब भी उसको लेके जाती थी तो गीत उनके मुंह पे होता था, तो वो गाते हुए जाती थी। एक बार वो ओखल कूटा जाता था। अब ओखल तो आजकल मालूम भी नहीं होगा किसी को कि वो क्या होता है। तो जैसे चिड़वा कहते हैं या पोहा कहते हैं ना, अगर वो बनाना हो तो कूटना पड़ता था ताकि फ्लैट हो, फ्लैट एंड राइस आप बोल लो। तो एक बार मैंने उनके साथ में वो कूटने में मदद करने की कोशिश की। मैं बहुत छोटा था। इट्स अ वेरी हेवी वर्क। मैंने उन्हें देखा, पूरे उनकी साड़ी जो है पूरा पसीने से भीग जाती थी, लेकिन वहां पे मैजिक क्या था? वो गीत गा रही होती थी। शी वुड बी सिंगिंग। अच्छा आप लोग बताइए मुझे, आसान काम होता है ना किचन में, हाउ मेनी ऑफ यू सिंग? या मेल में भी कोई काम करते हैं तो गीत गाते हुए कितने लोग काम करते हैं? तो हर एक एक्टिविटी अगर हमारे लिए लोड बन जाए तो वात दोष इसी को कहते हैं ना। द डायनामिज्म, द एक्शन, if it has become load on your body, it will create not ease but dis-ease। आराम नहीं मिलेगा। तो हाउ यू कंडक्ट योर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जल्दी जल्दबाजी में कहीं जा सकते हैं, आप आराम से भी जा सकते हैं। जल्दी जल्दी में भी आपको तकलीफ नहीं हो ऐसा भी आप इंश्योर कर सकते हैं। कुंभक आपको कैसे करना है? एम्बिशन है बहुत ज्यादा, अरे कुंभक से तो हमें सुपरमैन बन जाना है। नहीं नहीं, सुपरमैन बनने की कोशिश करेंगे, सुपर वुमेन बनने की कोशिश करेंगे, गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि पावरफुल चीज है, डायनामाइट को गलत जगह इस्तेमाल ना करें। ये आपका जीवन बदल सकता है, लेकिन आपको इसको एंजॉय करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा पावरफुल मेडिसिन जहर होता है, पॉइजन, लेकिन झेलने की क्षमता लानी पड़ेगी आपको। सक्सेस सोचने से नहीं आता। आप किसी भी काम में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उसके लिए अपने आप को काबिल काबिल बनाना होगा उस सक्सेस के। राजा बनना है तो किसी की गद्दी नहीं छीननी है, अपने अंदर राजा की क्वालिटी पैदा करनी पड़ेगी। यही चीज चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा कि आप मुझे राजा कैसे बनाओगे, जब वो छोटा था। तो कौन से राज्य का राजा बनाओगे, कौन राजा मुझे अपनी गद्दी देगा? चाणक्य ने कहा गद्दी तो कोई भी नहीं देगा तुमको, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर राजा की क्वालिटी हुई तो लोग बाग खुद तुम्हें राजा बना देंगे। तो तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम्हें कहां जाना है? जंगल में चलना है। जंगल में चलो, साधना करो और अपने अंदर राजा की क्वालिटी लेके आओ। लोग तुम्हें खुद राजा बना देंगे। भाई बारिश का पानी मेरे कटोरे में भर जाए, इसके लिए क्या करना होगा? कौन सा मंत्र जप करना होगा? कुछ नहीं करना होगा, कटोरे कटोरे को सीधा रख दो, पानी तो अपने आप ही जम आ जाएगा उसके अंदर। हम यही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। कटोरे को उल्टे करने की बजाय हमने मंत्र जाप करने की, गोली खाने की कोशिश कर रहे हैं। सोच रहे हैं कटोरे में पानी, हेल्थ आ जाएगा अगर मैंने कोई गोली खा ली तो। पर हेल्थ तो आपके हाथ में है। आपको अपने आप को कैसे कंडक्ट करना वो आप देख नहीं रहे हो, तो हेल्थ तो कभी नहीं आने वाला। कोई विटामिन खा लो, है ना, प्रोटीन का डब्बा सारे का सारा खत्म कर लो, किडनी खराब हो रही है लोगों की। नहीं, कैल्शियम खा के ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है। तो आप, अगर आपका हेल्थ का मतलब ही आपकी क्षमता है, आपकी किसी चीज को इस्तेमाल करने की काबिलियत।
अपने शरीर में कंट्रोल, वात को कंट्रोल करने के लिए की काबिलियत ही हेल्थ है। अगर वात को आप पवन बोलें तो पवन पुत्र कौन है? वात को कंट्रोल करने वाले कौन है? वो आपकी शक्ति है, वो आपके अंदर है। जिसको हम हनुमान कहते हैं वो आपके अंदर ही है। आप जब मर्जी चाहो हाथ हिलाते हो, जब मर्जी चाहे रोक लेते हो। ये कैसे करते हो? ये आपके अंदर शक्ति है। तो वहां पे आपको काम करना ही पड़ेगा, कोई चारा है नहीं। तो द मोर यू ट्राई टू टेक कंट्रोल ऑफ योर बॉडी, ऑफ योर एक्शन इन अ वेरी ब्यूटिफुल मैनर, तो बिस्तर पे पड़ने से हेल्थ नहीं आता। वो कहते हैं ना कि भाई आराम कीजिए, आप बीमार हो गए तो आराम कीजिए। आराम करने से हेल्थ नहीं आता, अपने ऊपर कंट्रोल लाने से हेल्थ आता है। हाँ, ये बात हो सकती है क्योंकि एनर्जी का यूटिलाइजेशन अभी आपके बॉडी के अंदर कम हो रहा है। देखो, शुगर वाले बंदे के ब्लड में कितना शुगर है, मगर एनर्जी कितनी कम है। इतना शुगर होने के बाद तो उसे सुपरमैन बन जाना चाहिए था। 500 शुगर हो गया तब तो वो मतलब दुनिया का सबसे कमाल का बंदा इंसान हो जाना चाहिए था। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लॉजिकली होना चाहिए ना। मगर उसकी शुगर कम करके हम सोच रहे हैं कि वो सुपरमैन, तो तब भी नहीं बन रहा, उसकी बीमारी तो ठीक, तब भी ठीक नहीं हो रही। तो एक आइडिया हमने बना लिया है कि शुगर बढ़ गया तो शुगर कम करना ही पड़ेगा हमको, बाहर से कोई गोली खा के नहीं। आपकी बॉडी कर लेती है, 1 घंटे बाद मेजर करो, देख लो। और थोड़ा अपना डायनेमिक फैक्टर बढ़ाएंगे तो और जल्दी कंज्यूम कर लेगी। बढ़ी हुई शुगर से कुछ नहीं होता जब तक कि बॉडी इंडिकेट नहीं कर रही है कि आपको प्रॉब्लम है। हमारे डायबिटीज के प्रोग्राम में जब वो कुंभक करना शुरू कर देते हैं तो उनकी बीमारियां ठीक होनी शुरू हो जाती हैं, जो कि असंभव है। ग्लूकोमा ठीक होना शुरू हो गया, कैसे ठीक होगा ग्लूकोमा? क्योंकि एलोपैथी में तो ग्लूकोमा ठीक ही नहीं होता, और वो भी डायबिटीज का पेशेंट, उसका तो किसी भी हालत में ठीक नहीं होगा। मगर कुंभक कर रहे हैं, ग्लूकोमा ठीक हो रहा है, न्यूरोपैथी ठीक हो रही है। तो ठीक तो आपका शरीर करता है, दवाई तो आपको ठीक कर नहीं सकती। तो उस पर थोड़ा काम करना होगा। और शरीर पे काम करने का मतलब क्या होता है? उसके डायनेमिक फैक्टर को, उसके इस्तेमाल को आपको रेगुलेट करना होगा, अपने कंट्रोल में लेके आना होगा। तो यही वात दोष निवारण जब हम कहते हैं, तो डायनेमिक रेगुलेशन हमेशा कुंभक से होता है। यानी आपके शरीर के अंदर प्रेशर ग्रेडियंट बनता है जिसकी वजह से कोई चीज मूव करती है, उसका कंट्रोल आप ले रहे हैं, वो कुंभक से ले रहे हैं। तो कुंभक आपके वात दोष को अरेस्ट करेगा, मगर जोर जबरदस्ती करोगे तो क्या होगा? तकलीफ आ जाएगी। जोर जबरदस्ती करने का मामला नहीं है ये। इसीलिए आपको कुछ नंबर दिए हैं, लेकिन अगर तकलीफ हो रही है उस नंबर में तो नंबर ना करें, आप लंबा टारगेट लो। क्योंकि कुंभक बहुत पावरफुल चीज है, कुंभक करोगे तो भी आपकी एनर्जी खर्च हो जाएगी। भाई वॉकिंग करोगे तो खर्च होगी ना। अब एनर्जी कम है तो वॉकिंग तो नहीं कर पाओगे, मगर एनर्जी कम है तो क्या कुंभक कर पाओगे? कुंभक तो वॉकिंग से ज्यादा एनर्जी खर्च करता है। तो ऐसा हो सकता है कुछ लोगों को कुंभक करने के बाद कमजोरी लग रही है, सो रहे हैं, नींद आ जाती है, थकावट फील हो रही है। इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप? ऐसे समझिए कि आपको किसी ने बता दिया 6 किलोमीटर चलना चाहिए। अब एनर्जी नहीं है 6 किलोमीटर चलने की, मगर जबरदस्ती क्योंकि किसी ने बोल दिया आप चलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना। चलना है, ये बात पक्का है, मगर जरूरी नहीं है 6 किलोमीटर। अगर जरूरत पड़े तो 6 कदम ही चलें। तो वो कौन बताएगा कि इतना ही चल सकते हैं? आपका शरीर बताएगा ना। आपका शरीर बताएगा ना। अगर आपको लग रहा है कि करने के बाद, कुंभक करने के बाद में थक गए, बहुत ज्यादा थक गए, यानी कि अगले दिन क्या करना है आपने? और हल्के से करना है, आराम से करना है। नहीं तो एक दिन छोड़ दीजिए, नहीं तो एक दिन छोड़ दीजिए ना।
ऐसा थोड़ी है कि आपको एक हफ्ते के बाद में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ही बनना है, आपको दिखाना है कि हम तो सुपर ह्यूमन, ऐसा तो कुछ है नहीं, कोई चैलेंज तो है नहीं। टेक अ लॉन्गिश टारगेट। अच्छा रहेगा अगर थोड़ा लंबा टारगेट लें, 6 महीने का टारगेट लें, ऐसा अच्छा रहेगा। तो अगर ज्यादा कमजोर फील करें, जस्ट रिलैक्स अ डे, एक दिन रोक दीजिए, शुरुआत कीजिए ऑल्टरनेट डे कुंभक, उसके बाद बढ़ाइए उसको, हफ्ते में 4 दिन 5 दिन, उसके बाद रेगुलर करिए उसको। जब रेगुलर करें तो ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करें, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपके वात दोष को इतनी जल्दी रोकेगी जितनी जल्दी कुंभक रोके। ऐसी कोई चीज बनी ही नहीं है दुनिया में, ये कुंभक एकदम से रोक देगा। मगर दोनों चीजें बता रहा हूं मैं, गाड़ी में जबरदस्ती ब्रेक लगाओगे ना तो पलट जाएगी गाड़ी। तो ब्रेक अगर बहुत मजबूत है ना तो उसको ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। तो वही आपको ब्रेक, बड़े मजबूत ब्रेक दे दिए, मगर आप पलट रहे हो, तो वो ना करें, धीरे से करें, एंजॉय करें कुंभक को जैसे डांस करते हैं। तो कोई भी एक्शन को रेगुलेट करने का तरीका आपको दे दिया गया है। आप, मैं आपको साफ बता रहा हूं, ये इकलौता ऐसा तरीका है जो आपके जन्मों जन्मों के कर्म को ठीक कर देगा। ऐसी कोई और चीज नहीं मिलेगी आपको। जो आपको सिखाया गया है, ये मेरे गुरु हैं, मैंने अपना गुरु ही आपको दिया, मेरे गुरु ही कुंभक हैं। और यही कुंभक जो है, जिसको हम कैवल्य कुंभक कहते हैं, यही कैवल्य कुंभक ही शिव स्वरूप हैं। कैवल्य कुंभक ही शिव स्वरूप है। सो कुंभक क्या कर सकता है अभी आपको मालूम नहीं, लेकिन ये बहुत पावरफुल है, ये मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर आप कुंभक करते रहेंगे तो एक ऐसा टाइम आपके जीवन में आएगा जब इसका असली राज खुलेगा आपकी लाइफ में। ये इकलौती ऐसी चीज है जिसे आप जन्मों जन्मों में कैरी कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड होगा, आप बाकी आप कुछ कैरी नहीं कर सकते। आपका बैंक बैलेंस धरा रह जाएगा, आपका परिवार यहीं पे रह जाएगा, लेकिन आप इसे कैरी करेंगे। तो क्या करना है ये इतना जरूरी नहीं है, कैसे करना है ये सबसे जरूरी है। मुझे एक बात बताइए, आप सिंपल बैठे हैं या खड़े हैं, चल रहे हैं, क्या आप उसे एंजॉय कर सकते हैं? एक छोटे बच्चे को देखा है आपने? वो चलता है तो एंजॉय करता है, वो बैठता है तो एंजॉय करता है, देखता है तो एंजॉय करता है, इतना इन्वॉल्व है लाइफ में, है कि नहीं है? तो क्या कर रहा है, क्यों कोई फर्क पड़ रहा है? आपको लगेगा वो तो ऐसे ही बच्चा है, कुछ भी कर रहा है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है, वो समझिए इसको, यही लाइफ है। ज्यादा फिनिश करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, चलो इसे खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो लास्ट में क्या मिलता है? हर एक की लाइफ में लास्ट में है क्या? मृत्यु ही तो है। तो वहां इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा एंजॉय कर लो लाइफ को। वो टिक मार्क लगा के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना, फटाफट करो फिर आगे चलते हैं। फिर कुछ और करेंगे, और लास्ट में पहुंच गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज बताता हूं, जो पूरा सृष्टि है ना, वो आपको मारने की कोशिश करती है। पूरी की पूरी कायनात, ब्रह्मांड जो है ना, आपको मारने की कोशिश करता है, और आप उसमें जीने की कोशिश करते हैं। दिस स्ट्रगल, जितने टाइम तक आप इस स्ट्रगल को संभाल पाएंगे उतनी आपकी लाइफ होती है, और ये स्ट्रगल कॉन्स्टेंटली चल रहा है। ठीक है? अब मैं आपको एक रिलेटिव एग्जांपल देता हूं, सपोज करो आपको कोई खींच रहा है एक हाथ से,
और आप वापस खींच रहे हो उसको, तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं अपने शरीर के अंदर? किस चीज को इस्तेमाल करते हैं उसको वापस खींचने के लिए? कुंभक इस्तेमाल करते हैं, सांस रोकते हैं, हाँ या ना? तो आप जीने की कोशिश आपका शरीर या आप कैसे कर रहे हैं? आप कुंभक के जरिए कर रहे हैं। तो ये जीवन जीने का नियम है कुंभक। तो ये आपकी लाइफ को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, चाहे वो एक दिन बढ़ाए, चाहे वो एक साल बढ़ाए, चाहे वो 10 साल बढ़ाए। मगर आप ज्यादा करेंगे तो ज्यादा बढ़ जाएंगे ऐसा नहीं है, फिर गड़बड़ी हो जाएगी। ज्यादा करके ज्यादा बढ़ जाए, ज्यादा खा के आजकल अगर आप लाइफ बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो घट जाती है, मालूम है ना? ज्यादा दवाई खा के हम लाइफ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, घट रही है, लाइफ खराब होती जा रही है। ज्यादा प्रोटीन विटामिन खा के हम अपनी लाइफ को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और खराब होती जा रही है। तो ऐसे नहीं चलता। अप्रोप्रिएटनेस जो है ना, अप्रोप्रिएटनेस, कौन सी चीज कितनी सही है वो चलता। तो राइट एंड रॉन्ग कुछ भी नहीं होता, अप्रोप्रिएट होता है। अप्रोप्रिएट जोर लगाएंगे तो आपको मजा आएगा, ज्यादा लगाएंगे तो तकलीफ हो जाएगी, कम लगाएंगे तो काम नहीं होगा। रोटी बेलना चाहो, ज्यादा प्रेशर लगाओ तो बस इंडिया का मैप बन जाएगा, कम प्रेशर लगाओ तो बिलेगी नहीं। अप्रोप्रिएटनेस का काम। तो हमें, और अप्रोप्रिएटनेस को ही हम धर्म कहते हैं, अप्रोप्रिएटनेस को ही हम धर्म कहते हैं। तो आपको इसका पता कैसे चलेगा? आपके पास पूरा सिस्टम दिया हुआ है इसको पता करने का। अप्रोप्रिएट क्या है वो आप ध्यान दीजिए, लाइफ में अप्रोप्रिएटनेस को लाइए। कुंभ कैसे करें? बहुत जोर नहीं लगाना, बहुत हल्के से भी नहीं करना। अप्रोप्रिएटनेस जिसमें आपको आनंद आए, मजा आए, वैसा करना। तो अब अलग अलग बीमारियां, जैसे अभी कुछ क्वेश्चन आ गए, तो कैवल्य कुंभ क्या है? अच्छा, सहित कैवल्य दो दो होते हैं, सहित और कैवल्य। सहित का मतलब होता है जब आप सांस लेके सांस को रोकते हैं या शरीर को होल्ड करते हैं, तो ये सहित है, किसी चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। जमीन को इस्तेमाल करके आप चल रहे हैं तो सहित हो गया ना, आप जमीन को धक्का देते हो फिर चलते हो। आप अपने शरीर का मूलाधार इस्तेमाल करते हैं तो भी मूव करते हैं ना, मूलाधार पे जोर लगा के मूव करते हैं, और उसके लिए आप सांस रोकते हैं। तो कुंभक में अगर आप सांस का इस्तेमाल करें, इनहेलेशन एक्सहेलेशन का इस्तेमाल करें, या जमीन का इस्तेमाल करें, या मूलाधार का इस्तेमाल करें, या कर्म का इस्तेमाल करें, ऐसा इस्तेमाल करके जब आप कोई एक्शन करते हैं तो उसे सहित कुंभक कहा जाता है। जब उसका इस्तेमाल किए बगैर अगर कोई चीज होल्ड कर होती है, ये मैं आपको लॉजिकली नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, मगर आपको एक बात बताने की कोशिश करता हूं, शायद उससे आइडिया लग जाए आपको। आप सांस रोकते हैं तो भी कुंभक है, लेकिन आप बहुत फास्ट ब्रीदिंग करेंगे तो भी, आप कहीं होल्ड करते हैं तब वो फास्ट ब्रीदिंग करते हैं। किसी आधार पे रोकते हैं आपके शरीर में, अगर मूलाधार स्ट्रांग है तभी आप फास्ट ब्रीदिंग कर पाएंगे, वीक है तो नहीं कर पाएंगे। तो वो फास्ट ब्रीदिंग के लिए भी आप पांव रख रहे हैं, यानी उस ब्रीदिंग को कहीं पे उसको सपोर्ट दे रहे हैं। तो दोनों ही केस में कुंभक कर रहे हैं आप, सांस को रोक के भी कुंभक कर रहे हैं, फास्ट ब्रीदिंग कर रहे हैं तो भी कुंभक कर रहे हैं। तो एक्शन जो भी आप कर रहे हैं, दुनिया में जो भी दिखता है आपको, वो एक्शन आप कुंभक के आधार पे उस पे ही करते हैं। लेकिन फिजिकल एक्शन अगर नहीं हो, फिजिकलिटी नहीं हो, बिना फिजिकलिटी के एक्शन करना पड़े तो आधार ही नहीं बनेगा। लेकिन वो भी होता, उसी वजह से ये पूरा का पूरा सटल लाइफ जिसे हम कहेंगे, सपोज कीजिए फिजिकल लाइफ ये आ गया, शरीर आ गया, अन्नमय कोश आ गया, मनोमय कोश भी फिजिकल है, प्राणमय कोश भी फिजिकल है। ये जो कुछ रेगुलेट हो रहा है, ये कुंभक पे रेगुलेट हो रहा है, तो वो सहित कुंभक है। विज्ञानमय कोश फिजिकल नहीं है,
मगर विज्ञानमय कोश के कारण प्राणमय कोश आया, तो उसके होने पे ही तो आया, पर वो हो कैसे रहा है, वो कैवल्य कुंभक पे हो रहा है। बाकी सब कुछ सहित कुंभक पे हो रहा है, सटल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ कैवल्य कुंभक पे हो रहा है। आनंदमय कोश तो कोई कोश ही नहीं, मगर उसके होने के बाद ही विज्ञानमय कोश आता, जिसे हम शिव तत्व कहते हैं, वो कैवल्य कुंभक है। तो उसके लिए फिजिकलिटी नहीं चाहिए। इसको बहुत और तरीके से भी कह सकते हैं, मगर क्या वो ना इमेजिनरी लाइन में चला जाएगा, अभी आप उसको समझ नहीं पाओ, वो इमेजिनेशन से सोचने लग जाओगे। जैसे जिसे हम ग्रेस कहते हैं, आशीर्वाद कहते हैं, शक्तिपात कहते हैं, कश्मीर शैविज्म में उसे कहा जाता है शंभव उपाय। वो आप नहीं करते, वो आप पे होता है। तो वो कहां से हो रहा है वो कैवल्य कुंभक का हिस्सा है। आपकी लाइफ में मेजॉरिटी जो है ना, वो आपके हाथ में नहीं है, मेजॉरिटी फैक्टर आपके हाथ में नहीं है। तो उसका एक हिस्सा जो है वो सहित कुंभक है, और उसका एक बड़ा हिस्सा कैवल्य कुंभक है। अच्छा, आगे चलते हैं, नहीं तो ये ना एसोटेरिक है, मैं समझा था, अलग अलग एग्जाम्पल देता रह जाऊंगा आपको। जरूरी नहीं है आप जस्ट कुंभक, आप अपना आपको जो दिया ना वो करो, अनलेस अंटिल अ डोरवे ओपन्स अप, यू नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। और जरूरी नहीं है समझना, कोई जरूरत नहीं है समझना। जो एक्शन करने वाले लोग होते हैं ना, उनकी लाइफ में सक्सेस होता है। जो बहुत समझदारी करने की कोशिश करते हैं ना, उनकी लाइफ में देखेंगे सक्सेस बहुत कम होता। तो आप बिना दिमाग को इस्तेमाल किए जिएंगे ना, तो आपकी लाइफ शायद ज्यादा बेटर होगी, क्योंकि आप एक्शन ओरिएंटेड होंगे। अच्छा, क्वेश्चन कुछ आया, टेनाइटिस, लिवर सिरोसिस और हीट को कैसे रोकें, ये हम आपको बताते हैं। कूलिंग डाउन प्रोसेस जो है, हमेशा जीने का प्रोसेस जो है ना, ये सूर्य कल्प है। जब भी आप एक्शन करते हैं तो गर्मी बढ़ती है, और गर्मी से ही एक्शन करते हैं, ये साइकिल है। तो ये सूर्य पक्ष है। दिन में आप एक्शन करने की कोशिश करते हो, ये सूर्य पक्ष है। रात में आप ठंडा करने की कोशिश करते हो, वो चंद्र पक्ष है और चंद्र कल्प है। इन दोनों का बैलेंस बनाना चाहिए। तो आप देखेंगे, आप खड़े होते हैं तो आपका शरीर गर्म होता है, आप लेटते हैं तो ठंडा होना शुरू होता है। पीठ के बल लेटेंगे तो ठंडा होगा, पेट के बल लेटेंगे तो फिर गर्म हो जाएगा। इसलिए बच्चे जो है ना, उनको गर्मी की जरूरत होती है तो पेट के बल लेटते हैं, ताकि उनका मेटाबॉलिज्म हाई रहे। आया ना? ऑब्जर्व किया ना कम से कम, मैं केवल समझा रहा हूं आपको, ऑब्जर्व तो आपने सबने किया होगा। तो पीठ के बल लेटेंगे तो शरीर ठंडा होता है, पेट के बल लेटेंगे तो गर्म हो जाता है। वैसे ही सीधा खड़े होंगे तो गर्म होगा शरीर, उल्टा खड़े होंगे तो ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा करने के लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा पांव ऊपर कर लीजिए, पांव ऊपर, सिर नीचे, दीवार पे पांव रख लो, कुशन रख लो इधर उधर, है ना, कमर के नीचे कुशन रख लो, ऐसा उल्टा लेटेंगे ना। इस प्रोसेस को कहते हैं विपरीत करनी। अच्छा, आराम से सांस ले रहे हैं, तेजी तेजी सांस लेंगे तो शरीर गर्म हो जाएगा, धीरे धीरे सांस लेंगे तो ठंडा हो जाएगा। ठीक है? तो जब भी लंबी इनहेलेशन एक्सहेलेशन करने लग जाएंगे, शरीर ठंडा हो जाएगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, मुंह से अगर आप सांस लेना शुरू करेंगे, दांतों के बीच में से, शीतकारी कहते हैं इसको, नाक से निकालेंगे तो शरीर ठंडा हो जाएगा। दांतों के बीच में से हवा खींचें और नाक से निकाल दें, दांतों से खींचें, नाक से कम से कम 21 टाइम्स करना होता है। आप ज्यादा कितना भी कर लो, मगर 21 टाइम्स मिनिमम आपको करना पड़ेगा, तब जाके उसका असर आएगा बॉडी में थोड़ा। और इसके लिए कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है, चलते फिरते उठते बैठते लेटते कभी भी कर लो। दांत से खींचना, नाक से निकालना, दांत से खींचना, नाक से निकालना, दांत से खींचना, लंबा लो लंबा छोड़ो। फॉर्मूला क्या है, छोटा छोटा नहीं लेना, क्यों, छोटे से गर्मी होती है। लंबा लेना, लंबा छोड़ना, शीतकारी हो गया।
ठीक है, ऐसे शरीर ठंडा हो जाएगा। अगर सॉलिड खाएंगे तो शरीर जो है वो गर्म होता है। अगर लिक्विड खाएंगे, लिक्विड ही पतली चीज खाएंगे, पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो शरीर ठंडा हो जाएगा। अब हमारे पूर्वजों ने क्या बनाया? बनाया खिचड़ी, दलिया। गर्म जगह पे जाएंगे तो ऐसे ही चीजें मिलेंगी। बाजरी होती है राजस्थान में, क्या बनाते हैं उसकी, उसको उसमें छाछ में डाल के उसका एक पतला सा घोल बनाते हैं। ठीक है, बेसन गर्म होता है तो गुजरात में क्या करेंगे, उसमें पानी की मात्रा बढ़ा देंगे, है ना। खांडवी या ढोकला बना दिया, उसका पानी की मात्रा बढ़ा दी तो ठंडा हो गया। कितना आसान है। वो लोग कितने समझदार थे कि नहीं। आप चावल बना रहे हैं, कुकर में बनाएंगे तो गर्म तासीर का बनेगा, अगर माड़ निकाल के बनाएंगे तो ठंडी तासीर का बनेगा। ठीक है, तो चावल जो है वो अगर उसको उष्ना जाए, यानी कि क्या कहते हैं उसको, सैला और परमल। धान को क्या किया जाता है, हल्का सा बॉईल करते हैं, उसके बाद सुखा देते हैं, उसके बाद उसका थ्रैशिंग करते हैं। तो वो जो चावल बनता है पक्का चावल है, या सैला चावल है, या उष्णा चावल है। उष्णा जाता है पहले, दैट इज कंड्यूसिव फॉर रेगुलर ईटिंग। और जो सीधा धान को वो उसे चावल बनाया जाए, उसे परमल चावल कहते हैं, है ना, कच्चा चावल कहते हैं, पॉलिश राइस कहते हैं। पॉलिश राइस हमेशा गर्म होता, तो पॉलिश राइस का प्रसाद बनाया करते थे, चावल को पीस के उसमें गुड़ वगैरह वगैरह डाल के। तो वो कभी कभी खाते थे, कभी कभी। प्रसाद है ना, थोड़ा सा खाना है, कभी कभी खाना है। मगर आज तो आप शहरों में पॉलिश राइस ही खा रहे हो, कुकर में डाल के बना के, बीमारी तो पड़ेगी। तो अब बीमारी वाला भोजन करेंगे तो आपको कम से कम भोजन का आइडिया तो लगना चाहिए ना, क्या सही क्या गलत है तो मालूम होना चाहिए ना। तो कहां देखना है, कहां देखना है ये सब जानकारी के लिए? अपने पूर्वजों को देखो। जितना डॉक्टर को देखोगे उतने बीमार पड़ जाओगे, जितना डॉक्टर की शक्ल देखी उतने बीमार हो गए। तो अपने पूर्वजों की शक्ल देख लो थोड़ा, तो ज्यादा बेटर है। तो ज्ञान के लिए कहां देखना है, गूगल देखना है? नहीं, गूगल को ज्ञान होता तो सभी हेल्दी होते। अपने बूढ़े पुराने बुजुर्गों से पूछिए, शास्त्रों की तरफ में जाइए तो आपको ज्ञान मिलेगा, आपको पता चलेगा क्या सही क्या गलत है। और ठंडा करने के लिए क्या कर सकते हैं, और ठंडा करने के लिए क्या कर सकते हैं? भाई ठंडे भाव डालो तो ठंडे हो जाओगे, गर्म भाव डालो तो गर्म हो जाओगे। हाँ या ना? आप अपने अंदर क्या डाल रहे हैं? वसुधैव कुटुंबकम डालोगे तो ठंडे हो जाओगे, सबके साथी हो जाओगे, दोस्त हो जाओ, सभी कुटुंब हो जाएंगे। कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं तो काहे की गर्मी। दिमाग शांत, सबके लिए अच्छा सोचो। कितनी अच्छी अच्छी चीजें, मतलब देखो, जो अभी हमें स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है ना, इस वजह से प्रॉब्लम है सब। क्योंकि स्कूलों में पढ़ाया हुआ 99.99% किसी काम का नहीं। स्कूलों में यहां तक भी नहीं सिखाया जाता कि हाउ टू हैंडल योर सेल्फ, कब भोजन करना चाहिए, कैसे आप कैपेबिलिटी बढ़ा दो, कुछ भी नहीं। और ये फेक करेंसीज दुनिया की जैसे ही खत्म होंगी ना, ये डॉलर शॉलर जैसे ही खत्म होने होने वाला है 10 साल में। मैंने थोड़ा आइडिया दिया था आपको, तो वैसे वैसे आपको पता चलेगा ये ब्रिटिश मॉडल और यूरोपियन मॉडल ऑफ क्लासरूम एजुकेशन खत्म होता जाएगा। और इट हैज टू क्रैश। इसको जाना ही पड़ेगा। क्योंकि 15 साल पढ़ने के बाद में 5 साल भी वो बंदा इस लायक नहीं होता कि 5 साल पैसे कमा सके, या उसको गारंटी नहीं है उसकी। और पैसे ही कमाने हैं तो स्कूल में क्यों पढ़ना है? स्कूल में तो नौकर बनाने के लिए पढ़ाया जाता है, नौकर बनाया जाता है। मालिक क्यों ना बनो, नौकर क्यों बनो? तो ये यूरोपियन मॉडल ऑफ स्लेवरी जो है ना, वो खत्म होना ही पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि स्लेवरी या फिर कोलोनाइजेशन वो ब्रिटिश आए थे तभी हुआ था? नहीं, वो आज भी रूल कर रहे हैं आपके दिमाग को।
तो ये चीजें आएंगी आएंगी, मगर क्या है कि कम से कम हमें अपनी आंखें थोड़ी खोलते रहना चाहिए, ताकि हम सही तरीके से अपने बच्चों को भी गाइड कर सकें, है ना। तो देखो, फैमिली में रहते थे, ईगो कम रखते थे। जॉइंट फैमिली में क्या ईगो कम रखेंगे तो अभी जॉइंट फैमिली में रह पाएंगे ना। तो आपने अभी क्या कर दिया, फ्रीडम चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि मैं, आपने मैं को किसका आधार पर डाला, मेरा दिमाग, मेरी इच्छा, मेरा मन जो करेगा मैं करूंगा, ये करूंगी। तो सबसे चंचल चीज क्या होती है दुनिया में, सबसे चंचल अनस्टेबल चीज क्या होती है, मन होता है ना। तो सबसे अनस्टेबल चीज पे आपने अपनी लाइफ को डिजाइन करना शुरू किया, तो आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी क्या। और आप सोचते हैं कि वो अच्छी चीज है। तो ये स्लेवरी है, ये जो हमारी गुलामी चल रही है, ये पाश्चात्य जगत में तो परिवार खत्म हो गए ना। हमारे यहां भी खत्म हो रहे हैं परिवार, उनकी तो इकोनॉमी भी खत्म हो रही है। हमारी बची कैसे रहेगी, जब हम अपनी लाइफ को कॉन्स्टेंट्स पे डालेंगे, फ्लक्चुएटिंग चीज पे नहीं। कांस्टेंट क्या है, आप तो खत्म हो जाओगे मगर आपका जेनेटिक्स, आपका कुल तो चलेगा। तो अगर अपनी लाइफ कुल के आधार पर चलाएंगे तो ज्यादा बेटर है ना। अपने मन पे चलाएंगे तो विनाश। इसी को फ्रीडम कहते हैं, मैं कुछ भी करूं। अच्छा, कुछ भी करो तो फ्रीडम थोड़ी होता। जो प्रकृति जिस हिसाब से नियम है उस हिसाब से करेंगे तो फ्रीडम होता है। फुटबॉल में मैं कैसे भी खेलूं तो फ्रीडम होता है क्या, नहीं, नियम के साथ खेलो तब फ्रीडम है ना। तो फ्रीडम का मतलब ही होता है नियम का पालन, और वो नियम हमेशा कॉन्स्टेंट्स पे बेस्ड होता है, जो फ्लक्चुएट कम करे। तो अपने इष्ट धारण करें, गुरु धारण करें, अपने कुल देव को एड्रेस करें, उसके आधार पे डिसाइड करें। जब श्री राम लंका पे चढ़ाई करके उन्होंने रावण को मारा और सीता को फ्री किया, तो सीता को गुमान हो गया कि देखो मेरे लिए ये बंदा कितनी तकलीफ इसने झेला, सो आई एम इंपॉर्टेंट। नहीं, फीमेल को होता है ना। देखो मेरे लिए हो रहा है। पर राम ने बड़ा बड़ा झटका दे दिया फिर तो। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे लिए नहीं किया मैंने, और मेरे लिए भी नहीं किया मैंने। किसके लिए किया, तुम मेरी कुल की वधू हो, मैंने कुल के लिए किया। मैं भी कुल का हिस्सा हूं और कुल की बात मानता हूं। तो मैं कुल के जो आदर्श हैं उसको धारण करता हूं, मेरे अपने आदर्श नहीं है ये। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए, कुल का आदर्श है ये। तुम मेरे उसी कुल की वधू हो, मैं उस कुल के लिए कुछ भी करूंगा। इसीलिए आदर्श समाज के लिए राम आदर्श है, क्योंकि समाज कुल पे बनता है। तो अगर आपको एक समाज बनाना है तो ही इज द ओनली एग्जाम्पल। तो बुद्धिमान होना पड़ेगा ये सब समझने के लिए, है ना। वेस्टर्न फिलॉसफी को समझने के लिए बुद्धू होना पड़ता है। फिरंगी गोरे जो बोलते हैं उसको समझने के लिए आपको बेवकूफ होना पड़ेगा। हमारे पूर्वज जो बोलते थे, हमारे बाप दादा है ना रामकृष्ण, तो हमने तो भगवान उनको बोला इसलिए क्योंकि उनके आदर्श, उनकी कोई क्वालिटी थी बहुत कमाल की थी, मगर हैं तो हमारे पूर्वज, हमारी हिस्ट्री है ना वो, हमारे बाप दादा हैं वो। तो उनको समझने के लिए बुद्धिमान होना पड़ेगा। हेल्थ को समझना के लिए बुद्धिमान होना पड़ेगा। इतना डेवलपमेंट हो गया हेल्थ पे कि सारी दुनिया की हेल्थ खराब हो गई, ये कोई अच्छा डेवलपमेंट है क्या। तो आप अपने बॉडी में की एक्टिविटी को अगर कंट्रोल कर पाते हैं तो ये वात को आप रोक पाते हैं,
और ये कुंभक उसका एक बहुत स्ट्रांग तरीका, बहुत पावरफुल तरीका है इसको रोकने का। वात को रोक पाएंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, टाइम कितना भी लगे। टाइम एक फैक्टर है जो डिपेंड करेगा कि आप कैसे कर रहे हैं, उसके हिसाब से लगेगा। एक कुछ आ, हाँ ठीक है, देखिए आप किसी ने कहा कि एंटीबायोटिक खाना ही पड़ता है, बचपन से खा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस ये हो गया, और दर्द हो रहा है घुटने में। हंचबैक, आपको हठकुंभक दिया है कि नहीं दिया? हाँ, हठ हठ विन्यास दिया हुआ है ना आपको, या मर्म विन्यास जिसे हम कह रहे हैं, उसमें वो दिया हुआ है आपको। हंचबैक उससे ठीक हो जाएगा। मगर एक बात बताइए, हंचबैक है मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्यों उसके लिए परेशान हो रहे हैं? कॉस्मेटिक है फिर तो। कई शरीर में कई डिफॉर्मिटीज ऐसी होती हैं जिसकी कोई तकलीफ नहीं आती। अगर तकलीफ नहीं है तो परेशान नहीं हो उसके लिए। लेकिन हंचबैक जैसी चीज या डिफॉर्मिटी खत्म करने में आप कम से कम 3 साल काम करना पड़ेगा आपके शरीर पे। क्वार्टर बता रहा हूं, वरना हमारे सिस्टम में जो है ना वो है कि 12 साल काम करना पड़ेगा। क्योंकि ये कुंभक के साथ में है तो इसीलिए एक चौथाई काम करना पड़ेगा, मगर उतना तो काम करना पड़ेगा ना। हाँ, प्रॉब्लम पहले सॉल्व हो जाएगी, ये मैं आपको बता, अगर हंचबैक से कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्व। दूसरा, क्या इस बिना दवाई के इसको ठीक कर सकते हैं? दवाई से ठीक होता है ऐसा आप सोच रहे हैं अगर, तो फिर मुझे एग्जाम्पल तो बता दीजिए ना। आपके दिमाग में ये कैसे आ रहा है कि दवाई से ठीक होता है? क्योंकि आप जब ये क्वेश्चन कर रहे हैं क्या बिना दवाई के ठीक कर सकते हैं, इसका मतलब आप जानते हैं कि दवाई से ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं? अब एक तो एग्जाम्पल दो, कोई एक एग्जाम्पल दीजिए जब दवाई से ठीक हो रहा है। अच्छा, नी का दर्द है, घुटने का दर्द, घुटने का दर्द कभी कभी, ये बात सबको समझनी चाहिए। अच्छा, मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा एक दूसरे प्रोग्राम में, तो ये बोल के उसके बाद में एक एक टॉपिक उठा लेंगे। जब भी आपसे बात होगी ना, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक उठा के फिर उसको एक्सप्लोर करेंगे। नी रिप्लेसमेंट करवाते हैं ना आपसे, आखिरकार तो नी रिप्लेसमेंट ही होगा, और वो सूट करता नहीं सभी को, वो कोई इलाज नहीं है। ठीक है ना, वो आपका नी तो स्ट्रांग नहीं किया, बल्कि खत्म कर दिया। अच्छा, नी की प्रॉब्लम ना कभी कभी साल में आप देखेंगे 2-3 महीने रही, उसके बाद चली गई, ऐसा भी होता। मगर हम मौका ही नहीं देते कि वो 2-3 महीने रह के जाए, उससे पहले ही उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। ट्रीटमेंट आपने बाहर से शुरू किया तो बॉडी उसको ठीक नहीं कर पाता, फिर वो लगातार आने जाने लग जाती है, इंटरमिटेंट हो जाती है कि हर महीने में कुछ दिन तो काफी रहेगा, कुछ दिन थोड़ा कम रहेगा, इस तरीके से होगा, उसके बाद कॉन्टिन्यूस हो जाता है। तो आपने पहली बात रीजनरेशन पे काम ही नहीं किया। दूसरी बात, आपने दवाई लेके दर्द को कम करके बॉडी का रीजनरेटिव फैक्टर को कमजोर किया। तीसरी बात, आपने वेट नहीं किया कि ये मौसम शायद ऐसा है कि कई बार क्या होता है, बारिश होने लग जाती है और उसमें कई लोगों का नी पेन बढ़ जाता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? उनको लाइफस्टाइल को सुधारना चाहिए, है ना। तो नी के लिए हम स्पेशल प्रोग्राम भी करेंगे जिसमें स्पेसिफिकली नी के से रिलेटेड सारी चीजों का एड्रेस करेंगे। मगर अपने जीवन में ये सब ऑब्जर्वेशन जरूर कीजिए कि जो 3 महीने में शायद उसके बाद ठीक हो जाता। अच्छा, मैं बताऊं आपको, मुझे चिकनगुनिया हुआ था, और चिकनगुनिया में मैंने कोई दवाई नहीं ली। ऊपर से चिकनगुनिया में मैंने अपने सारे जोड़ों को तोड़ा है, क्योंकि मैंने हठ कुंभक किया। ठीक है। अच्छा, आज के टाइम पे मुझे घुटनों में दर्द नहीं है, लेकिन मुझे हर एक पॉइंट में, हर एक जॉइंट में दर्द था। अच्छा, 6 महीने पहले मुझे घुटने में दर्द था जो कि ऑलमोस्ट 3 महीने तक रहा, और उसके बाद चला गया। आज मुझे कोई दर्द नहीं है। इसके बीच में भी हुआ मुझे जॉइंट में कई जगह, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स खेलने वाला बंदा था, तो मेरे बॉडी में ज्यादातर हड्डियां टूटी हुई है, पाँव में टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हड्डी के। मुझे कोई पेन नहीं होता, हड्डी टूटने से दर्द थोड़ी होता।
बॉडी ठीक कर लेती है उसको। लेकिन जॉइंट का इश्यू तो होता ही है अगर आप बॉडी को बहुत एग्रेसिवली इस्तेमाल करें, मगर अगर आप उसको ठीक से हैंडल करें तो ठीक हो जाता है। ऐसे कई बार ही मुझे पेन हुआ, कंधे में, रीढ़ की हड्डी में, कमर में, मेरी कमर टूटी हुई है। 2 मंजिल से गिर गया था, सॉलिड सीमेंट के ऊपर, फर्श के ऊपर, 2 मंजिल हाइट से। तो कमर टूटी हुई है मेरी, मैंने कोई इलाज नहीं करवाया, केवल अलाइनमेंट करके रखा इसको। ऑलमोस्ट 4 महीने में चल नहीं पाया था, मगर मैंने ट्रीटमेंट नहीं करवाया। आज ठीक हूं बिल्कुल, आज कुछ भी नहीं है। वही ट्रीटमेंट करवा लेता तो शायद जिंदगी भर के लिए बीमार हो जाता, क्योंकि शरीर ठीक कर सकता है। मेरी हड्डियां जब भी टूटी हैं मैंने कभी ट्रीटमेंट नहीं करवाया, किसी तरीके का ट्रीटमेंट नहीं। मेरी उंगली की हड्डियां भी सारी टूटी हुई हैं, बास्केटबॉल से। तो मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं। आप अपने शरीर पे भरोसा नहीं करते, आप जीवन पे भरोसा नहीं करते। आप सोचते हैं कुछ गड़बड़ी हो गई तो फिर डॉक्टर ठीक करेगा। डॉक्टर ने तो आज तक ठीक नहीं किया किसी को। इतने एग्जाम्पल होने के बाद भी आप इतना भरोसा कैसे कर पा रहे हैं? मुझे एक एग्जाम्पल बता दीजिए ना जिसके घुटने खराब हो गए, घिस गए, और डॉक्टर ने ठीक कर दिया उसके घुटने। नहीं, नी रिप्लेसमेंट किया। किडनी खराब हुई तो किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, लिवर खराब हुई लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं, हार्ट खराब हुआ हार्ट। ठीक तो आज तक किसी को नहीं किया, लेकिन आप ठीक कर सकते हैं, आपका शरीर ठीक कर सकते हैं। अगर कहीं जलन हो रही है, पेन हो रहा है, सूजन है, वहां पे ठंडी पट्टी लगा दो। आप देखेंगे लगातार आधा आधा घंटा लगाओ, सुबह शाम, 3-4 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ऐसी चीजें हम बताते भी हैं आपको, बीच बीच में बताते रहते हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करो कि ये इन्फ्लेमेशन है, पित्त विकार है, तो फिर ठंडा करना, पानी में थोड़े टाइम रहा कीजिए। रीढ़ की हड्डी अगर 20 मिनट तक पानी में डुबो के रखेंगे, ऑलमोस्ट 2 से 3 हफ्ता, आप देखेंगे कई रोग आपके ठीक हो जाएंगे। शरीर, रीढ़ की हड्डी की कई प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। सो ये बहुत बड़ा विशालकाय साइंस है कुंभक का। एक एक एस्पेक्ट पकड़ेंगे, उसके एक पक्ष आपको बताएंगे, और फिर और डीप डीप। तो इसीलिए जब भी ऐसे कॉमन प्रोग्राम होता है सबके लिए अच्छा है आप ज्वाइन करें। हाँ, स्वेलिंग कभी भी है तो इन्फ्लेमेशन है तो वहां पे ठंडी पट्टी लगाओ। आप थोड़ा ठंडा लगाएंगे वहां पे तो भी हो जाएगा। अगर आप हमेशा कोशिश कीजिए ये उल्टा करना जो मैंने विपरीत करनी बताया ना, पांव ऊपर सिर नीचे, ऐसे थोड़ा स्लांट में लेटे, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा उससे, शरीर के दर्द ठीक हो जाएंगे। तो ये सब चीज हम बताते भी हैं, मगर क्या है कि आप थोड़ा लेके आइए अपनी लाइफ में, उसको इंक्लूड करिए, आप देखेंगे अपने शरीर को बहुत सपोर्ट करेंगे। बस वो वात को कंट्रोल, वात मतलब एक्शन होता है, मूवमेंट होता है। मूवमेंट आप जब मर्जी कंट्रोल कर सकते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं ना। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, सोचने की कोशिश करो, मुंह खोल के सोचने की कोशिश करो। मुश्किल हो जाता है, खट्ट से कंट्रोल कर लिया आपने माइंड को कंट्रोल, और किताबें पढ़ लो 100,000, नहीं आएगा कंट्रोल में। सही चीज करेंगे तो खट से हो जाए, एकदम से हो जाता है। तो आप कहीं किसी चीज को सोच में पड़ गए, ध्यान भटका दीजिए, किसी और चीज में लग जाए, है ना। इन सब के बारे में मतलब क्वांटम एंटेंगलमेंट हमने कहा था, सोशल एंटेंगलमेंट और मेंटल एंटेंगलमेंट जिस तरीके से उसको हटा दीजिए। देखेंगे आप आपके अपने सोचने का तरीका हटा दीजिए। सुबह उठते हैं, रोज के रोज सेम पर्सनालिटी को क्यों पकड़ते हैं, किसी दूसरी पर्सनालिटी को पकड़ लो। सोते वक्त तो आपकी पर्सनालिटी क्या होती है मालूम नहीं होता ना। रोज रोज उसी बंदे को पकड़ रहे हो जिसको बीमारी है। अरे उस बंदे को पकड़ लो जिसको बीमारी नहीं है, ठीक हो जाएंगे। नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरे प्रोग्राम में। एक बच्चों का प्रोग्राम करते हैं विस्तार गुरुकुल के नाम से। ये 6 साल का प्रोग्राम है जिसमें 6-6 महीने के स्टेजेस होते हैं। तो 6 महीने के लिए एनरोल करते हैं। ये पूरा का पूरा आ गया, फोन आ गया, ये पूरा का पूरा ना बच्चों को एम्पावर करने का तरीका है।
तो अगर आज के टाइम पे आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है जेनेटिकली स्ट्रांग हो, बीमार ना पड़े या बीमारी में है तो निकल जाए, तो उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। इसमें हम बहुत सारे सपोर्टिव मेडिसिन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें भी, आयुर्वेदिक रसायन ये सब भी बताते हैं। साथ में हम कुछ बहुत स्पेशल प्रोग्राम्स करवाते हैं उनके शरीर के अंदर। तो विस्तार गुरुकुल के हम शेयर कर देंगे, ऐसे वेबिनार्स होते हैं, उसको भी ज्वाइन कीजिए, आप समझिए और कोशिश कीजिए। आपकी समझ भी जब बच्चों तक जाएगी तो उनको फायदा होगा कि नहीं होगा। आपका वेबिनार में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप, आपका जीवन बहुत शुभ हो, मंगलमय हो, सक्सेसफुल हो, ऐसी मनोकामना